से किसी के न गुजरते देखे, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, लाखों का लेना, भाई पैसा पैसा को हाथ फैलाते देखे, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। कर्म की लेख नटारे डरे और कर्म सुकर्म कुकर्म करावे। आरे कर्म से इज्जत मान मिले और कर्म बेकार को भूपा। अरे कर्म भिखारी को भूप करे और कर्म भूप पे भी मंगावे। अरे कर्म भिखारी निशा का कहे आए कर्म सुकर्म को कर्म करावे। देखो समय कभी एक सा नहीं रहता। हमारे विश्व गुरु साहित्य भगवान गौतम बुद्ध अरे एक दिन तपधारी भाग गए आधी रात, पंचशील आए के बताए दिए दिन, और हिंसा से कलिंग जीत लवा शोक ने एक दिन हिंसा को प्रचार किए जगत। हमारे शास्त्रा भगवान गौतम बुद्ध आधी रात में अपने माँ बाप पत्नी बेटा राहुल को छोड़ के चले गए थे, और जब वो आए तो उन्होंने पूरे दुनिया को ज्ञान बताया। भाई सम्राट अशोक जिन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा था, जिन्होंने हिंसा से कलिंग युद्ध जीता, बहुत नरसंहार हुआ। जब सम्राट अशोक वहां पहुंचे उस भूमि पर, जब उन्होंने इतने लोगों का नरसंहार वहां देखा, इतने लोगों को मरा हुआ देखा, तो उनका हृदय वहीं से परिवर्तित हो गया। उन्होंने कसम खा ली कि आज के बाद हम जीवन में कभी युद्ध नहीं करेंगे, कभी हम हिंसा नहीं करेंगे, और वही तथागत गौतम बुद्ध की शरण में आ गया। वही सम्राट अशोक समय एक सा नहीं रहता, और उन्होंने ही सम्राट अशोक ने फिर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। 84,000 स्तूप बनवाए थे सम्राट अशोक ने, और उस पर जो भगवान गौतम बुद्ध ने 84,000 उपदेश दिए थे, एक एक स्तंभ पर एक एक वो उपदेश गुदवाया था, पत्थरों पर लिखवाया था सम्राट अशोक ने। लेकिन इन मनवादियों ने, इन ब्राह्मणों ने हमारे वो 84,000 स्तूप ध्वस्त कर दिए, उनको खत्म कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया, हमारा जो इतिहास था बुद्ध धर्म का वो इतिहास जला दिया। वेदव्रत मौर्य को मरवा दिया। वही आज जो राम की हम आप और पूजा करते हो, वही पुष्पमित्र शुंग को पूछते हैं। वही सम्राट अशोक हैं जिन्होंने अपने पुत्र संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को श्रीलंका में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। देखो समय अरे एक दिन बिम्बुसार हुक्म करे जेल को, और एक दिन हुक्म पे कड़ो रहो जेल में। अरे एक दिन अंगुली माले हिंसा करे पन, एक दिन पंचशीली धार लिए मन में।
कल रात्रि की कथा में देखा कि किस प्रकार से भिक्षु अंगुलीमाल भयंकर नरसंहार कर रहा था। 1999 लोगों को मार दिया था उसने। पहले उसके गुरु ने कहा कि तुम 1000 लोगों का वध करके आओ। वो 1000 लोगों का वध करके गया। उसने कहा गुरुदेव मैं 1000 लोगों का वध करके आया हूँ, लेकिन उनके गुरुजी ने कहा कि हम कैसे माने, तुम्हारे पास क्या सबूत है? तब उसने कहा कि अब के बार मैं सबूत लेके आऊंगा। उसके बाद वो गया, तब उसने 999 को फिर मारा है, तो 1999 हो गए। एक बचा था मारने के लिए, तब भगवान गौतम बुद्ध आए थे। तब उन्होंने उसको पत्ते से ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि हे अंगुलीमाल तुम इस पत्ते को तोड़ो। अंगुलीमाल ने पत्ते को तोड़ा, कहा फिर इसको वहीं जोड़ो। जब जोड़ नहीं पाया तब उन्होंने अंगुलीमाल को समझाया कि हे अंगुलीमाल, जब तुम किसी को जीवन दे नहीं सकते हो तो तुम्हारा अधिकार कैसे है जीवन लेने का? सभी के साथ प्रेम से रहो, करुणा मैत्री के साथ रहो। यही हमारे विश्व गुरु शास्त्रा भगवान गौतम बुद्ध ने संदेश दिया है पूरे दुनिया को। इसीलिए उनको महाकारुणक कहा जाता है, करुणा सागर कहा जाता है, करुणा निधान कहा जाता है। ज्ञान के प्रतीक है शास्त्रा भगवान गौतम बुद्ध। उनके जीवन में जितनी करुणा थी, किसी के जीवन में इतनी करुणा थी, हर किसी पर करुणा। कभी उन्होंने किसी से क्रोध नहीं किया। उन्होंने अंगुलीमाल जो इतना भयंकर डाकू था उसको भी ज्ञान बताया और वो भी उनके शरण में आ गया। ये प्रसंग कल आप लोगों ने रात्रि में झांकी के माध्यम से देखा था। एक दिन बिम्बुसार हुक्म करे जेल को, और एक दिन हुक्म पे ही पड़ो रहो जेल में। अरे एक दिन अंगुलीमाल हिंसा करे बन, एक दिन पंचशील धार लिए मन में। इसलिए समय कभी किसी का एक सा नहीं रहता। अगर आपके पास आज दुख है तो कल सुख भी होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम साल में 365 दिन होते हैं और 365 दिनों में यदि हम 264 दिन सुख रहते हैं और एक दिन दुख आ गया तो उस दुख को हम लोग हंसते हंसते सहन करें, न कि उसी में जो 264 दिनों का 364 दिनों का सुख है उसे हम भूल जाएं।